आज रबीउस्सानी की 6 तारीख है और पहले मंगल का दिन आ चुका है और आज दौलत का बादशाह वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह वालों, ये अमल इतना तीर बहदफ है कि जब भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे, इस अमल को पढ़ेंगे, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह है, हर तकदीर को बदल देगी। मगरिब से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी कर लें। अल्लाह वालों, फिर ये मौका आपको 1 साल बाद मिलना है, इसलिए आज रबीउस्सानी की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। क्योंकि आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ ना, अगर आप लोग रबीउस्सानी के इस पूरे महीने में अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतों से मुस्तफीज होना चाहते हैं, अल्लाह पाक की गैबी मदद को हासिल करना चाहते हैं, और फिर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी कामयाबियों को आपके मुकद्दर में लिख दे, पूरे साल के रिस्क और दौलत से आपको नवाज दे, पूरे साल की कामयाबियां आपको अता कर दे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग आज रबीउस्सानी की 6 तारीख को इस वजीफे को पढ़ें। लेकिन कामिल यकीन के साथ पढ़ना है और अल्लाह पाक की राह में कोई थोड़ा बहुत सदका भी ज़रूर करना है, क्योंकि सदका गुनाहों को बख्शवा देता है, सदका अल्लाह पाक को राज़ी करवा देता है, सदका आपके गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। तो इसके लिए आप लोगों ने आज ये अमल, ये वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, अल्लाह पाक आप पर उतनी ज़्यादा नजर करम फरमाएगा, उतनी ज़्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अल्लाह वालों, बस एक बात जहन में रखिएगा कि पूरे कामिल यकीन के साथ अमल को पढ़ना है। अगर ये सोच के पढ़ेंगे पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरी हाजतें मुकम्मल होंगी नहीं होंगी, अल्लाह वालों, रब्बुल आलमीन की बारगाह में कोई ऐसी काम नहीं जो हो नहीं सकता। अल्लाह पाक की कुदरत हर चीज़ पे है, हर जर्रे पे है, रब्बुल आलमीन का इख्तियार हर जगह है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बिलखुसूस पढ़ना है, रबीउस्सानी की 6 तारीख को पढ़ना है और आप लोगों ने पहले मंगल के दिन पढ़ना है। और अल्लाह वालों, ख़ास तौर पर यह वजीफा मेरी बहनों के लिए है जो कि रिश्तों के इंतज़ार में हैं। रिश्ते आते हैं, देख कर चले जाते हैं, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इस तरीके के जो मसाइल हैं, ज़्यादातर लेडीज़ों को, औरतों को, घर की बहनों को ही फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो घर में ही होती हैं। तो लिहाजा अगर वो चाहते हैं कि हमारा घर जन्नत जैसा बना रहे, तो फिर इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद फरमा सकते हैं, आपके लिए आसानी कर सकते हैं, रिस्क और दौलत की बरसात हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग इस अमल को पढ़ेंगी और आप लोग अपने भाई के हक में, अपने शौहर के हक में या अपने वालिद के हक में दुआ करेंगी, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़्यादा कबूल फरमाएगा, ज़्यादा आप पे नजर करम करेगा, ज़्यादा आप पे नजर रहमत करेगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने लाजमी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी शेयर करना है। तो अल्लाह वालों, अगर आप लोग भी अल्लाह पाक के करीब होना चाहते हैं, रिस्क और दौलत की बरसात चाहते हैं, अल्लाह पाक की गैबी मदद से मुस्तफीज होना चाहते हैं, तो आज रबीउस्सानी की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये अमल, ये वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहे तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मेरा अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके ईमान में, आपके इखलाक में बेशुमार की बरकत और रहमतें उतार देगा। अल्लाह वालों, ये जो बुरा वक्त होता है ना, इसके अंदर हमें अपनों की पहचान हो जाती है। तो जब आप लोग जानते हैं कि अपना हमारा रब ही है, वो रब ही है जो हमें देता है, तो फिर क्यों किसी को राजी करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए हम लोग रब को नाराज करें? क्यों फिर हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ना करें? अल्लाह वालों, जब हमें पता है कि हमारा रब ही है जो हमें 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो हर चीज पर कादिर मुतलक है, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है, जब आप लोग सब जानते हैं कि रिज़्क़ भी अल्लाह की तरफ से है, दौलत भी अल्लाह की तरफ से है और शोहरत भी अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने आज इस अमल, इस वजीफे को रबीउस्सानी की 6 तारीख को बिलखुसूस पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
ऐसे बहुत से वजह बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कर ले, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिर्फ या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, तुझे रोज़े जज़ा का वास्ता, तुझे रबीउस्सानी की 6 तारीख का वास्ता, पहले मंगल का वास्ता। हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज़ कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना ज़ाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ़ार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने
जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज़ वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुँह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिग़फ़ार आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। फ़ायदा हासिल करने के लिए तवज्जो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो ज़रूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफ़ा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रख कर ये बात बोलो। यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तिग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना, या रब्बी, या गनीयो, यानी कि अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ने हैं। अल्लाह वालों, या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब, जो के सदा के होते हैं। या रब्बी, ये भी पुकार के होते हैं। और या गनीयू, ये अल्लाह पाक की वो सिफ्त है जो हमें गनी करती है। गनी की मायने सिर्फ पैसों के ही नहीं, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत दे दे तो वो भी गनी करना होता है। अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत दे दे तो उसको भी गनी करना ही कहते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाह पाक के ये 3 सिफाती नामों को पढ़ना है। जिनके कारोबार रुक चुके हैं, जिनके मामलात रुक चुके हैं, रिस्क में फरावानी नहीं, दुआओं में कबूलियत नहीं हो रही, या फिर आपको यूं महसूस होता है कि गोया रब नाराज हो चुका है, रब की रहमतें मुझ पर बरस नहीं रही, आजमाइशों पे आजमाइशें और पकड़ सख्त होती चली जा रही है। तो अल्लाह वालों, रब के ये 3 नाम आप लोग दिल से पुकारें। दिल से पुकारे का मतलब क्या होता है? अपनी आंखों को बंद करें और तसव्वुर में रोज़ा रसूल को रखें, या फिर अल्लाह पाक के घर को यानी खाने काबा को रखें और फिर पढ़ें या रब्बना, या रब्बी और या गनीयू। इन तीनों को जब आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे ना तो अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आएंगी, फरिश्ते आप पर सलामती भेजेंगे। एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि 40,000 फरिश्ते सलामती भेजते हैं उस बंदे पे जो सच्चे दिल से निदामत के साथ फर्श पे बैठ के अल्लाह पाक को याद करता है। तो अल्लाह वालों, आज आपको वो वजीफा दे रहा हूँ, यूं समझे कि कामयाबी का वो खास चिराग आपके हवाले कर रहा हूँ
कि यकीन करें इस वजीफे को यहाँ पढ़ा, ये वजीफा मुकम्मल हुआ, आसानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, क्यों तो आपने कई बार और बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो वज़ाइफ है ये यकीन करें इतने मुस्तनद वजीफे हैं, इतने खास वजीफे हैं कि जब भी इन वज़ाइफ को पढ़ा जाएगा, जब भी इनका विर्द करा जाएगा, कामयाबियां गारंटी के साथ आपको मिलके रहेंगी। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था, कोई सदका लाजमी करिएगा, तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन 3 नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है, ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुरअसर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू एक बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं। और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्दे अमजद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलेमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं। फरिश्ते जो तिलावत करते थे आपकी आजमाइश के लिए। तो बहुत बड़ा वाकिया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूँ कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं।
ये इतने मुबारक कलिमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बार हो गया। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगने वाला। 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसले मसाइलों का हल हो जाएगा। ये इतने मुजर्रब कलिमात हैं, ये इतने खास कलिमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह वालों मदद लाजमी अल्लाह पाक भेजते हैं, फरिश्ते लाजमी जमीन पर उतर आते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब चौथे नंबर पे जो आज का आखिरी अमल है जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, बहुत ही अल्लाह पाक का खास नाम है या मुजीबू। आपने पहले भी बहुत बार इन नामों के वज़ाइफ पढ़े होंगे। अल्लाह वालों ये वज़ाइफ उस वक्त पढ़े जाते हैं जब आप लोग सख्त मुश्किल में हो, सख्त आजमाइश में हो, यानी जब आपके दिल के अंदर जब आपको यूं महसूस हो कि मैं बिल्कुल तन्हा हूं, मेरे ऊपर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुझ पर आजमाइश ही आजमाइश है। उस वक्त अल्लाह वालों या मुजीबू का विर्द करना हमें यकीन करें बहुत फायदा देता है। कभी दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश दबी हुई हो ना जिसे आप लोग बरसों से पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी तमन्ना जो आपके आंसू बन बन के बिखर रहे हैं, आप लोग मांगना चाह रहे हैं लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो फिर आज आप लोगों ने या मुजीबू का ये वजीफा पढ़ना है। आज ये एक ऐसा खास आप लोगों को वजीफा बता रहा हूं या मुजीबू का, यानी कि ए दुआओं को कबूल करने वाली जात, यानी ए दुआओं को कबूल करने वाले रब। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबू के मायने होते हैं। वैसे एक नाम के कई कई मायने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की खिदमत में जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं वो मैं इसके मायने के मुताबिक पेश कर रहा हूं, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है अल्लाह वाले जो फरमा रहे हैं तो मैं उसके मुतालिक आपको बता रहा हूं। इसके मायने आपको और भी मिल जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसके मायने ये भी हैं। वरना आप लोग फिरोजुल लुगात उठाकर देख लें, उस लुगत की किताब में या मुजीबू के आप लोगों को कम से कम 33 से 36 मायने आपको उसमें मिल जाएंगे। अनवारुल लुगत में जाएंगे तो उसके अंदर थोड़े और ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग चेक कर लें। इसकी जो मायने हैं वो ये भी हैं, ए दुआओं को कबूल करने वाले रब, ये वो अजीमो शान दरवाजा है जो बंदे की सदा सुनकर अर्श तक जवाब पहुंचा देता है। यानी इस नाम की पुकार से अल्लाह पाक ने एक दरवाजा बनाया हुआ है, एक आसमान में दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा ये भी है जो कि या मुजीबू पढ़ने से खुलता है, उस पर दस्तक होती है तो अल्लाह वालों जब आप लोग सदा लगाएंगे तो वो खुल जाएगा दरवाजा। पढ़ना कितनी बार है इस तरतीब को जरा समझिएगा। या मुजीबू 1 बार हो गया, या मुजीबू 2 बार हो गया, या मुजीबू 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या मुजीबू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार 11 टाइम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या मुजीबू पढ़ेंगे, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, बहुत छोटा सा अमल है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अगर कोई चीनी रखी है अपने पास 1 मुट्ठी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, चीनी चावल आटा जो भी आपने सदके के लिए रखा है, या काले चने रखे हैं या पानी का गिलास रखा है, उस पर दम कर दें। पानी रखा हुआ तो पानी को पी लें, और जो आपने सामान रखा है उसको आप सदका कर दें रब की राह में। सदका करने से मुराद क्या है? अपनी छत के ऊपर रख दें या फिर बाहर रख दें, घर के बाहर रख दें, तो इस तरीके से सदका हो जाता है। तो अल्लाह वालों अब आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। वजीफा आपने पढ़ लिया, बहुत मेहनत से पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, यकसुई के साथ पढ़ा, लेकिन जब आप लोग दुआ अच्छे अंदाज में नहीं मांगेंगे, दुआ आप लोग अगर जल्दबाजी में मांगेंगे तो अल्लाह वालों फिर फायदा नहीं होगा, फिर वजीफे का फायदा नहीं होता, फिर वजीफे की वो रूहानियत हमें नहीं मिलती। तो लिहाजा वजीफे को फायदा पूरा असर बनाने के लिए आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस में दुआ मांगता ही हूँ, तो अल्लाह वालों वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि रब से किस तरीके से मांगा जाता है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू
कोई गलती कोताही हो गई हो मुझसे, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।